हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवाहा पर। फ्रेंड्स, और आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास की सीरीज का छठवां वीडियो। फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए। मैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा इस सभ्यता का विकास 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक ऐसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और इस सभ्यता का विकास 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। फ्रेंड्स, यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फ्रेंड्स, इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। जो यह सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है तथा इसका विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे तक इसका विस्तार है। पूर्व में पश्चिम में इसका विस्तार सुतकांगेडोर पाकिस्तान पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहां तक इसका विस्तार है, दासक नदी किनारे। उत्तर में इसका विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर एवं चिनाब नदी के किनारे तक। दक्षिण में इसका विस्तार दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर इसका विस्तार है। फ्रेंड्स, इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी तथा इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि नगरीय व्यवस्था क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था, अर्बन सिस्टम। फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि उसकी नगरीय व्यवस्था। यहाँ के लोग नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब यह है कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी या एक दूसरे से समकोण पर मिलती थी। जल निकासी के लिए नालियां भी बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकलने के लिए नालियां भी बनाई गई थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घरों के दरवाजे थे और खिड़कियां, वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, दोनों वस्त्रों का यूज करते थे। और यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन भी करते थे। यहाँ की जो स्त्री और पुरुष थे, वो दोनों ही श्रृंगार करते थे। श्रृंगार में वो चूड़ियाँ, अंगूठी आदि पहना करते थे। और जो यहाँ के लोग थे, वो मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना आदि काम करते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति, स्टेटस ऑफ रिलीजन। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वे मूर्ति पूजा करते थे। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ के लोग मात्र देवी, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो मात्र देवी, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोगों में अंधविश्वास, जादू टोना भी प्रचलित था, जो आज के टाइम में भी चलता है, वो पहले भी चलता था। अंधविश्वास एवं जादू टोना।
फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो शासन था वो व्यापारी वर्ग के हाथों में था। यहाँ पर जो शासन करते थे वो व्यापारी वर्ग करते थे। अब देखते हैं उसके बाद हम आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी। फ्रेंड्स, यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। जो यहाँ के लोग थे वो कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। यहाँ की जो प्रमुख फसल थी वो जौ और गेहूं थी। यहाँ के प्रमुख पालतू जानवर थे जैसे कुत्ता, गाय, बैल आदि। ये वहाँ के पालतू जानवर थे। मापतौल के लिए पैमाने का उपयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मापतौल के लिए पैमाने का उपयोग करते थे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की कला। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें क्या कला प्रचलित थी। आर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धातु तथा पत्थर से मूर्तियां बनाते थे तथा मुहरें भी बनाते थे, और गुड़िया तथा मनका बनाने की यहाँ बहुत सारे कारखाने भी मिले हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के क्या कारण थे, कॉज ऑफ सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, तो कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर आर्यों ने आक्रमण किया था, इसलिए सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। तथा कुछ विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन जैसे महामारी, बाढ़ आदि के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जहां से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि पहला है हड़प्पा स्थल, हड़प्पन साइट। फ्रेंड्स, जो हड़प्पा स्थल है इसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई सन 1921 में, तथा यह रावी नदी के किनारे हुई थी, और यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैसे प्राप्त वस्तुओं में देखा जाए तांबे का पैमाना, गधे का प्रमाण, काजल की डिब्बी, सोने का हार आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मेनली तांबे का पैमाना और तथा गधे का प्रमाण भी मिला है हड़प्पा स्थल से। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, और इसकी खोज सन 1922 में की गई थी सिंधु नदी के किनारे। और यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में देखा जाए तो विशाल स्नानागार, जैसे आजकल स्विमिंग पूल चलता है वैसे पहले विशाल स्नानागार हुआ करता था। विशाल अन्नागार, सीप का पैमाना, पुरोहित या योगी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, 3 सर वाले देवता आदि शिव का चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जो विशाल स्नानागार है फ्रेंड्स, ये उसका चित्र है जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो पुरोहित या योगी हैं उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, ये उनकी मूर्ति दी गई है। फ्रेंड्स, एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और फ्रेंड्स, जो 3 सर वाले देवता आदि शिव की मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा स्थल, ऐसे कालीबंगन भी बोलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। फ्रेंड्स, जो कालीबंगा स्थल है इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इन्होंने सन 1951 में की थी घग्गर नदी किनारे। और यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो राजस्थान है उसके हनुमानगढ़ जिले में यह स्थल स्थित है। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें मिट्टी का पैमाना, अलंकृत ईंट, हल से जुते हुए खेत के निशान आदि प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, जो यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई ये किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं।
जैसे कि अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है, हल से जुते हुए खेत के निशान कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये सब हमको याद रखना है। तो ये कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का पैमाना, अलंकृत ईंट, हल से जुते हुए खेत के निशान। फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं चहुदड़ो। जो चहुदड़ो स्थल है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स जो चहुदड़ो स्थल है इसकी खोज एमजी मजूमदार के द्वारा की गई। इन्होंने सन 1934 में की थी और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब जिले में स्थित है। यह स्थल जो चहुदड़ो स्थल है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में है। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें प्रमुख हैं कुत्ते एवं बिल्ली के पैरों के निशान, मनका बनाने कारखाना। जो मनका होता है इसका निर्माण पत्थर, धातु, मिट्टी तथा हाथी दांत से किया जाता था। यहाँ से ये प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्थल देखते हैं जैसे कि लोथल स्थल, लोथल साइट, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। फ्रेंड्स जो लोथल स्थल है इसकी खोज रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई सन 1954 में और यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में की गई थी। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें प्रमुख हैं हाथी दांत का पैमाना, गुड़िया तथा मनका बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी क्या मिला है, गुड़िया तथा मनका बनाने कारखाना। और जो लोथल स्थल है यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना प्रचलित था। फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट स्थल है रंगपुर स्थल, रंगपुर साइट। फ्रेंड्स तो जो रंगपुर स्थल है इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 54 के बीच में की गई थी और यह स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी किनारे स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी किनारे। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें कच्ची ईंटों का दुर्ग प्रमुखता से यहाँ मिला है। जो कच्ची ईंटों का दुर्ग बना है वो रंगपुर स्थल से पाया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्थल देखते हैं जैसे धौलावीरा स्थल, धौलावीरा साइट। जो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल है इसकी खोज जेपी जोशी जी के द्वारा 1967 से 68 के मध्य की गई और यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें प्रमुख हैं सोने की अंगूठी, जलाशयों का प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। जो धौलावीरा स्थल है यहाँ से सोने की अंगूठी पाई गई है और जलाशयों का प्रमाण आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स अगला स्थल है बनवाली स्थल या बनावली साइट। फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली स्थल है इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा की गई थी और यह तथा 1973 से 74 के बीच इस स्थल की खोज की गई थी। और यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। जो बनवाली स्थल है वो हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है और इस स्थल से प्राप्त वस्तुएं हैं जो जौ मिला है, यहाँ से मिट्टी से बना हल का खिलौना आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, जो भी मिला है, जो फसल है वो जौ, ये भी यहाँ से मिली है और जो मिट्टी से बना हल का खिलौना है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्थल है रोपड़ स्थल, रोपड़ साइट। फ्रेंड्स जो रोपड़ स्थल है इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा 1953 में की गई थी और यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो रोपड़ स्थल है ये कहाँ पर है, पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे। और यहाँ से प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनमें तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ मेन है और तथा मानव के साथ में कुत्ते के दफनाने का प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ में कुत्ते के दफनाने का प्रमाण भी
रोपड़ स्थल से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आलमगीरपुर स्थल, आलमगीरपुर साइट। फ्रेंड्स जो आलमगीरपुर है, इस स्थल की खोज जगदत्त शर्मा जी के द्वारा 1958 में की गई थी और यह स्थल उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में हिंडन नदी किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में हिंडन नदी किनारे। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के टुकड़े आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तथा उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो फ्रेंड्स हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे उनको देखेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय